दोस्तों, अपने कुल की वंश की वृद्धि करने वाली, अपने कुल को खुशियां देने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली ऐसी देवी को कुल देवी के नाम से जाना जाता है। पर जो व्यक्ति बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अपनी कुल देवी को जानते हैं और कुल देवी की पूजा निरंतर करते रहते हैं और उनके स्थान पर भी समय समय पर जाते रहते हैं, पर यह उनके लिए थोड़ी सी अड़चन का विषय है जो अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बार अपने वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ कि किसी भी शुक्रवार को विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर में चले जाएं और संकल्प लेकर के अपनी कुल देवी नियुक्त कर लें। यदि कोई कुल देवी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि जितनी भी हमारी खुशहाली है, जितनी सुख संपत्ति है, कुल की जो बढ़ोतरी है, विवाह शादी है, फिर उसके बाद जब घर में नवजात शिशु का जन्म होता है, सब कुलदेवी की मेहरबानी से होता है। पर जो नहीं जानते उनके लिए ये विधि है कि अपनी कुलदेवी नियुक्त कर लें, और जो जानते हैं वे 6 महीने में एक बार अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जरूर जाएं। और यदि दूर पड़ती है कुलदेवी तो 1 साल में एक बार अवश्य जाए ही जाए। अब कई बार आपका भी प्रश्न आ जाता है कि क्या हम कुल देवी को जब जाते हैं, हम दूर रहते हैं, तो क्या सपरिवार जाएं? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। परिवार में से कोई भी चला जाएगा, आपकी हाजिरी लग जाएगी और कुल देवी की आएगी भरपूर कृपा। वैसे तो कुलदेवी के बारे में मैं छोटे छोटे मंत्र और छोटी छोटी विधियां अक्सर डालता रहता हूँ। आज भी एक ऐसा ही मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यदि कुल देवी का मंत्र यह आप करते हैं तो कुल देवी की इतनी कृपा आएगी कि आप कभी नहीं कहेंगे कि कुल देवी हमारे ऊपर नाराज है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बस आपने कम से कम 6 महीने में एक बार इस प्रयोग को अवश्य दोहराना। यानी आप शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन 11 मंत्र कुल देवी के यह कभी भी कर लिया करें। यदि शुक्ल पक्ष में करते हैं तो अति उत्तम है, और कभी भूल भी जाएं तो कृष्ण पक्ष में कर लें, पर अच्छा रहेगा कि यदि शुक्ल पक्ष में यदि शुक्रवार आता है तो उसके बाद यदि दूसरा शुक्रवार भी शुक्ल पक्ष में है तो उस दौरान यदि 8 दिन करते हैं तो दोस्तों समझ लेना कि कुल देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। और करना भी कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप अपने पूजा स्थान पर किसी भी देव की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, एक बार जब पूजा स्थान पर जाते हैं, अपनी प्रणाम करते हैं देवों को, देवों का आशीर्वाद लेते हैं, तभी बस यह मंत्र पढ़ दिया करें। और इस मंत्र को दोस्तों 11 बार पढ़ दिया करें। समझ लेना कुल देवी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगी, और कुल देवी का जो आपको प्रेम है वो भी मिलेगा, उनकी कृपा भी मिलेगी, और उनसे आपको धन संपत्ति भी मिलेगी, खुशहाली भी मिलेगी, आपकी कुल की वृद्धि भी होगी। किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी भी,
किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा भी होगा, संतान की वृद्धि होगी, कुल की वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मंत्र आपको बोल करके सुना देता हूँ। यह मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। हमारे हर मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिला करते हैं दोस्तों। लिखे हुआ जो भी हेडिंग है उसको टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाता है। उसमें से आप आराम से मंत्र को उतार सकते हैं। दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए। ओम सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कुलेश्वरी जगदीश्वरी कार्येषु पूर्णेश्वरी श्री कुलदेव्यै नमो नमः। दोस्तों, बड़ा प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप याद करके गुनगुनाते भी है ना, तो कुल देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कुलेश्वरी जगदीश्वरी कार्येषु पूर्णेश्वरी श्री कुलदेव्यै नमो नमः। पर दोस्तों, मैंने जिस अंदाज में पहला मंत्र बताया है, उस मंत्र को जैसे मैंने बताया उसी अंदाज में कर। मंत्र को जल्दबाजी में नहीं करना और इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेना दोस्तों। और 11 बार पढ़ करके और बस आप कुल देवी से जो मांगेंगे अपनी अर्जी बोल दे। मुझे क्या चाहिए? 11 मंत्र शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन दोस्तों। यह 6 महीने में एक बार अवश्य कर लिया करें। और इसको आप बढ़ाएं, रोजाना करना भी चाहें तो भले ही करते रहें, कभी कभी करना चाहें करते रहें, जब याद आए करना चाहें करते रहें, लेकिन 6 महीने में एक बार 8 दिन यह 11 मंत्र अवश्य कर लें दोस्तों। आपको कुल देवी की तरफ से कभी आप ये नहीं कहेंगे कि कुल देवी की कृपा नहीं आ रही, या कुल देवी हम पर नाराज है, या कुल देवी पर किसी ने बंधन कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप सिर्फ अपना विश्वास बनाएं और अपना कार्य करें। और अच्छा लगता है तो किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।